हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ, और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 3 सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अभ्यास 3A। तो इकाई 2 तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, वहाँ पर जितने भी प्रश्नावली थे इकाई 2 तक पूरे कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं, और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इकाई 2 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है वो है अभ्यास 3A, और यहाँ पर अभ्यास 3A के सभी सवाल को आज हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 7th का पूरा बुक हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अभ्यास 3A का, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं, चित्र देखकर बताइए। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ के माध्यम से ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपको ऐसे चित्र दिया रहेगा, और इस चित्र की सहायता से हमको यहाँ पर 3 या 4 प्रश्न दिए रहेंगे, उन्हीं 3 या 4 प्रश्नों का यहाँ पर आंसर देना है, लेकिन इस पाई ग्राफ के हेल्प से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, उनके परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा, ये पाई ग्राफ के माध्यम से इनका जो परिणाम है वो यहाँ पर दिया गया है कि कितने स्टूडेंट किस श्रेणी में यहाँ पर पास हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पाई ग्राफ के माध्यम से देना है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो पाई ग्राफ ही आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर देखना कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और ये तृतीय श्रेणी आपका दिया गया है। फिर यहाँ पर अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं उनका यहाँ पर संख्या दिया गया है। ठीक है, तो पहला देखेंगे कि प्रथम श्रेणी में 60 अंश हैं, द्वितीय श्रेणी में 180 अंश हैं, और तृतीय श्रेणी में 90 अंश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि सबसे अधिक किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे अधिक इन तीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का कंपैरिजन किया जाए, तो 60 अंश, 180 अंश और 90 अंश। तो सबसे अधिक किस में है? सबसे अधिक आपका 180 अंश है, जो कि द्वितीय श्रेणी में है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर लिख देना आपको द्वितीय श्रेणी। ठीक है, द्वितीय श्रेणी आपका यहाँ पर आंसर है, द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी आपका पहला प्रश्न का पहला आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको 3 ही श्रेणी यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि उत्तीर्ण यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या पूछा गया है, और ये जो आपका 30 अंश दिया गया है ये अनुत्तीर्ण का है। तो अनुत्तीर्ण का नहीं देखेंगे, केवल और केवल यहाँ पर उत्तीर्ण, यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, और इन्हीं तीनों का कंपैरिजन करना है और इसमें बताना है। तो प्रथम श्रेणी में 60 है, द्वितीय श्रेणी में 180 अंश है, और तृतीय श्रेणी में 90 अंश है। तो 90, 180 और 60 अंश में अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी में। यहाँ पर देखिए 60 अंश हैं, तो प्रथम श्रेणी में यहाँ पर लिख देना प्रथम श्रेणी, और यही आपका दूसरा आंसर है। ठीक है, प्रथम श्रेणी यहाँ पर लिख देना। तो बस आपको यहाँ पर यही ग्राफ देखना और इसी प्रकार से यहाँ पर इनके आंसर को लिख देना है, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ यहाँ पर सरल करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखना केवल अनुत्तीर्ण वाला कॉलम देखना है, तो अनुत्तीर्ण में यही है, और इसका दिया है 30 अंश। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अनुत्तीर्ण जो है ये पहले प्रश्न का आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या जो है वो आपका 30 अंश दिया गया है। ठीक है, 30 अंश। यहाँ पर इसको हल करने के लिए लिखना पड़ेगा आपको 30 बटे ये टोटल जो ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर आपका ये कितने अंश का दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 90 अंश, 180 अंश, 60 अंश, 30 अंश। तो 30 अंश का ये दिया गया है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर ये टोटल जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक कोई वृत्त का अगर यहाँ पर हम कोण ज्ञात करेंगे, तो टोटल जो कोण यहाँ पर बनेगा वृत्त में वो 360 अंश का बनता है। ठीक है, 360 अंश।
तो यहाँ पर 30 अंश हो गया और ये 360 अंश हो गया। तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या पूछा गया है ना, तो संख्या जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये 30 अंश और ये इसका जो टोटल एंगल होगा इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। जब कोई कोण यहाँ पर एक वृत्त के अंदर और पूरा कोण यहाँ पर बनता है तो उसको कहते हैं संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण जो होता है आपका 360 अंश का होता है। तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या 30 अंश है, तो 30 अंश बटे 360 अंश। अब यहाँ पर देखिए संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया है 60 शिक्षार्थियों के परिणाम है, तो 60 शिक्षार्थियों के परिणाम है तो यहाँ पर लिख देना है गुणे 60, ठीक है, गुणे 60। देखिए ये 30 अंश अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या और टोटल यहाँ पर जो इसका एंगल है वो कितना है 360 अंश का है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया आपका कि 60 शिक्षार्थियों के परिणाम है तो गुणे 60 यहाँ पर लिखना है। अब इसी को सरल कर देना है, ठीक है। तो एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 3 छक 18 और यहाँ पर एक शून्य, मतलब 30 छक कितना होगा 180 होगा बटे 36। अब यहाँ पर अगर 36 से इसको काट दें तो 36 से कम 36 और 36 बच्चे 180 होता है यहाँ पर, तो 5, ये 5 आपका क्या है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 5 अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी, 5 अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी, ठीक है। अनुत्तीर्ण मतलब कि इतने 5 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो यहाँ पर उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो फेल हो गए हैं 5 शिक्षार्थी, तो उन्हीं का यहाँ पर संख्या पूछा गया था। तो आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट हल हो गया, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपके अब से एक बार समझ लीजिए, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में, तो द्वितीय श्रेणी में। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक स्टूडेंट हैं, सबसे कम शिक्षार्थी, तो सबसे कम तृतीय, द्वितीय और प्रथम श्रेणी का कंपेयर करेंगे तो प्रथम श्रेणी में सबसे कम शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या पूछा गया है, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हैं 30 अंश हैं, और ये टोटल कितना अंश का है, तो ये 360 अंश का है, तो 30 अंश बटे 360 अंश, यहाँ पर देखिए 30 अंश बटे 360 अंश गुणे यहाँ पर टोटल जो शिक्षार्थी हैं वो 60 शिक्षार्थी हैं, तो गुणे 60 यहाँ पर लिख देना है, और इसको हल करेंगे तो 5 आएगा अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी। तो ये आपका पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है और ये आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 5 शिक्षार्थी, और इसी में आपका जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है, अनुपात आपको ज्ञात करना है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी का यहाँ पर देखिए कितने अंश का दिया गया है 60 अंश का दिए, ये चौथा प्रश्न आपका है। प्रथम श्रेणी में 60 अंश और द्वितीय श्रेणी में 180 अंश, प्रथम श्रेणी अनुपात द्वितीय श्रेणी, ये यहाँ पर अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम श्रेणी अनुपात द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी अनुपात द्वितीय श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी का जो यहाँ पर डिग्री में जो दिया है वो 60 अंश का दिया गया है, और अनुपात द्वितीय श्रेणी में 180 अंश का यहाँ पर दिया गया है, तो 60 अनुपात 180 हो गया। तो अनुपात का अर्थ यहाँ पर यही होता है कि अगर किसी संख्या का अनुपात यहाँ पर लिखा है, अनुपात में कोई चीज़ लिखा है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 60 बटे 100। कोई भी संख्या अगर अनुपातिक रूप में दिया तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और जब इस प्रकार से लिख सकते हैं भिन्न के रूप में तो यहाँ पर इसको सरल भी कर सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 तिरिक 18 आ जाएगा आपका 1/3, और इस 1/3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1:3, 1:3, ठीक है। तो ये आपका राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट हल करें तो 60 एक कम 60 और 60 तियाँ 180, तो 1:3 यहाँ पर आपका राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपातिक रूप में अगर कोई चीज़ लिखा है तो उसको हम यहाँ पर भिन्न के रूप में लिख सकते हैं अंश बटे हर। यहाँ पर पहला जो यहाँ पर संख्या रहेगा वो अंश रहेगा और दूसरा संख्या हर रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अनुपातिक रूप में दिया तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो जो बटे में आएगा फिर उसी को हम यहाँ पर अनुपातिक रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात हल करने का यहाँ पर ये तरीका है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण
विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो क्वेश्चन एक बार आपसे पढ़ लेते हैं कि कोई शहर है जहां पर यातायात के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं कुछ व्यक्ति, तो विभिन्न साधनों से जो यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर जो सड़क दुर्घटना है उसमें घायल व्यक्तियों का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर आपको पाई ग्राफ में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो पाई ग्राफ है वो यहाँ पर किस प्रकार से दिया गया है और ये यहाँ पर पाई ग्राफ कैसे सॉल्व होगा। तो ये आपका पाई ग्राफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का है पाई ग्राफ है। यहाँ पर आपको पैदल दिया है, कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल एवं स्कूटर। तो ये आपका ग्राफ दिया गया है और ये टोटल ग्राफ आपका कितने अंश का होगा, तो ये टोटल ग्राफ आपका 360 अंश का होगा। अब 360 के अंतर्गत 144 अंश पैदल के हैं, 36 अंश कार के हैं, 54 अंश बस के हैं, 36 अंश साइकिल के हैं और 90 अंश जो है वो मोटरसाइकिल और स्कूटर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं प्रश्नों का आंसर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्न कैसे हैं और यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होते हैं। पहला सवाल, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी ग्राफ में दिए गए हैं सब क्या है, घायल व्यक्तियों का यहाँ पर संख्या आपको दिया गया है। तो सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा घायल किस में दिख रहे हैं, तो जिसका यहाँ पर अंश सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वहीं सबसे अधिक व्यक्ति घायल हैं। तो 144 अंश से 36 अंश, 54 अंश, 36 अंश, 90 अंश, तो सबसे ज़्यादा अंश किसका है, 144 अंश का है। तो 144 अंश वाले कॉलम में किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो पैदल व्यक्ति यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा पैदल। ठीक है, पैदल यात्रियों का जो संख्या है ये सड़क दुर्घटना में यहाँ पर 144 अंश दिया गया है, इसीलिए पहले प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो पैदल। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं, तो पैदल। दूसरा देखिए, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो अब साइकिल वाला यहाँ पर देखना है, कहाँ पर है, साइकिल यहाँ है और ये 36 अंश दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलिए निकालते हैं दूसरे प्रश्न का। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न तो यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में कि अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं, तो पैदल। दूसरा सवाल दिया कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए साइकिल से जो यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिया 36 बटे ये टोटल जो यहाँ पर अंश बनेगा वो कितने अंश का होगा, तो 360 अंश। ठीक है, और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत, तो जब भी प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 36 अंश जो व्यक्ति हैं वो साइकिल से घायल हुए हैं और टोटल कितने हैं, तो 360 अंश का यहाँ पर एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक वृत्त में जो यहाँ पर एंगल पूरा बनेगा वो 360 अंश का बनेगा और इसी को कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का। तो यहाँ पर 36 अंश जो है वो साइकिल से हैं और टोटल कितना है, 360 अंश, और इनका प्रतिशत ज्ञात करना है, गुणे 100 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 36 से ये 36 कैंसिल, तो बराबर कितना आ जाएगा, केवल 10 आ जाएगा। तो ये 10 क्या है, कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, तो 10% व्यक्ति साइकिल से। ठीक है, 10% साइकिल से घायल हुए। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, तो 10%। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर है। अब देखिए तीसरा, यहाँ पर मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो यहाँ पर साइकिल का ज्ञात किए हैं, ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पर मोटरसाइकिल का ज्ञात करना है। तो तीसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, मोटरसाइकिल वाले कॉलम में जाते हैं और यहाँ पर 90 अंश का दिया है, इसको लिखेंगे 90 अंश बटे 360 अंश, और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणे 100 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक जीरो से ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल। ठीक है, 9 से इसको काट दीजिए तो 9 एक कम 9, 9 चौके 36, तो यहाँ पर आ गया 100 बटे 4, 100 बटे
4, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा आपका 25% किससे? मोटरसाइकिल। 25% मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल से घायल व्यक्तियों का प्रतिशत कितना? तो यहाँ पर 25% है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25%, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हल करना है। अब इसके बाद देखते हैं, चौथा प्रश्न दिया है, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? तो पैदल का देखना है और कार, और पैदल 144 और कार 36 अंश दिया है। तो चलिए इसको भी यहाँ पर अब फाइंड करते हैं। ठीक है, पैदल और कार यात्रियों के घायल होने का प्रतिशत, तो पैदल का देखेंगे और कार, ये आपके दूसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न है। ठीक है, अब से देखते हैं क्वेश्चन, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? तो पैदल 144 है और कार 36 अंश है। ठीक है, देखते हैं, तो पैदल यहाँ पर देखेंगे और कार, पैदल यात्री कितने प्रतिशत घायल हो रहे हैं? तो 144 अंश दिया है, और कार से दिया आपका 36 अंश। तो पैदल का यहाँ पर पहले निकालेंगे, तो 144 बटे टोटल कितना दिया है, इसका जो अंश है वो 360 है। ठीक है, तो 144 बटे 360, और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणे 100। ये आपका पैदल का यहाँ पर ज्ञात करना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसको काटेंगे, अगर 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। अब इसको 18 से काट दीजिए, तो 18 एक कम 18, और 18 चौक के 72, तो यहाँ पर आपका आ गया 4 गुणे 10 बराबर 40%। तो 40% ये किसका आ गया? ज्ञात हो गया, यहाँ पैदल यात्रियों का ज्ञात हो गया। अब जस्ट यहीं पर अगर कार का ज्ञात करें, ठीक है, तो पैदल का 40% हो गया। अब कार का यहाँ पर ज्ञात करते हैं, तो कार का यहाँ पर दिया आपका 36, इसको लिखेंगे बटे टोटल कितने का ज्ञात कर रहे हैं, तो 360 अंश का टोटल है यहाँ पर, और इसका प्रतिशतता ज्ञात करना है, इसीलिए गुणे 100। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, कितना आ गया? यहाँ पर आ गया केवल 10%। तो अब क्या करना है, पैदल और कार दोनों का हमको प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो पैदल 144 था जिसका 40% बना, और कार से 36 दिया था तो इसका 10% बना। तो दोनों का ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, कार प्लस पैदल का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, कार प्लस पैदल का। तो कार का यहाँ पर कितना ज्ञात हुआ था, 10 प्लस पैदल 40, तो 10 और 40 कितना हो जाएगा आपका 50%, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50%। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या दिया है और ये कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा। तो चौथे प्रश्न का यहाँ पर कितना गया, 50%। ठीक है, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 144 यहाँ दिया है और ये 36 यहाँ पर दिया है। ये आधा वृत्त में यही इतना है, पैदल प्लस कार आधा वृत्त में है, तो अर्धवृत्त का में बना कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। अगर 144 अंश प्लस 36 अंश को ऐड करेंगे एक साथ तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो 180 अंश का अर्थ यहाँ पर है कि अर्धवृत्त, तो 50% में केवल पैदल और कार से घायल होने वाले व्यक्तियों का प्रतिशतता है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट है, और यहाँ पर मेथड जो है वो आपका मेथड यहाँ पर इस प्रकार से है। तो मेथड यहाँ पर हमको आपको क्या करना है, सिखाना है। तो मेथड यहाँ पर आप सीखिए। ठीक है, कोई अगर डाउट है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो अब इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या दिया है, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। तो विभिन्न यात्रा साधन से पैदल को छोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो सकता है। तो विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्ति, यात्रा साधन यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बस है और कार है। ये पैदल वाला इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यात्रा साधन से कहा है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे
यहाँ पर कार, बस, साइकिल और मोटरसाइकिल दिया है। तो पांचवा प्रश्न भी यहीं पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई डाउट अगर आपको किसी भी प्रश्न में तो आप प्रश्न जरूर पूछिए। तो यहाँ पर कार से ज्ञात करना है और साइकिल से साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ठीक है, यहाँ तक कार का देखना है कितने दिया है, तो 36 अंश का दिया है। ठीक है, और साइकिल में देखना है तो साइकिल का भी 36 अंश दिया है। मोटरसाइकिल का यहाँ पर देखते हैं कितना दिया है, तो मोटरसाइकिल का यहाँ पर दिया आपका 90 अंश और बस का दिया है 54 अंश। मोटरसाइकिल का आपका दिया है 90 अंश और बस से घायल होने वाले तो दिया है 54 अंश। तो यहाँ पर सभी का प्रतिशतता ज्ञात करना है। ठीक है, सभी का प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए अगर इसको एक साथ ऐड कर लें तो यहाँ पर एक साथ अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 से 12 और 12 4 16 के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और हासिल 1 आ गया। 3 3 6, 6 और 9 15 हो जाएगा, 15 5 20, 20 और 1 21। तो यहाँ पर कितना आ गया, 216 आ गया। ठीक है, एक साथ सभी का यहाँ पर ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जितने साधनों का यहाँ पर पूछा गया सबको एक साथ लिखना है और एक साथ इसका ऐड कर लेना है। तो 36 अंश, 36 अंश, 90 अंश, 54 अंश को ऐड करेंगे 216 अंश हो जाएगा, बटे टोटल यहाँ पर जो वृत्त के अंदर बना कोण होता है 360 अंश का होता है, इसको लिखेंगे और इसका प्रतिशतता ज्ञात करना तो गुणे 100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसको, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल और 6 से अगर इसको काटेंगे तो 6 के 36 और यहाँ पर काटेंगे तो 6 तिरिक 18 और 3 21 तो फिर 36 होगा, फिर 6 के 36 हो जाएगा, फिर 6 से काट दीजिए तो 6 के 36 और 6 गुणे 10 यहाँ पर आ जाएगा और 10 छक 60%। ठीक है, 60% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। कार से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से और बस से जो भी यात्री यहाँ पर घायल हो रहे हैं उनका प्रतिशत हमको एक साथ ज्ञात करना है। तो प्रतिशतता एक साथ ज्ञात करने के लिए सबको एक साथ ऐड कर लेंगे, 216 आएगा और टोटल जो कोण बनेगा वो 360 अंश का। प्रतिशतता ज्ञात करना है गुणे 100 और इसको हल कर देंगे तो 60% यहाँ पर आ जाएगा और यही आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है और ये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो दूसरा सवाल यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे इस प्रकार से ग्राफ यहाँ पर बना है तो ठीक इस यहाँ पर इस प्रश्न की हेल्प से आपको ग्राफ यहाँ पर दर्शाना है। तो चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं और यहाँ पर ग्राफ को बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं आपके तीसरे प्रश्न में, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आपका तीसरा सवाल है। एक वृत्ताकार ये आपका क्षेत्र है, ठीक है, स्कूल प्रांगण का वृत्ताकार क्षेत्र है और इसमें देखिए फूल के जो हैं वो पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब हैं तो आधा क्षेत्र इसका यही हो जाएगा। ठीक है, आधा क्षेत्र इसका यही हो जाएगा, या तो ऊपर मान लीजिए या तो नीचे। आधे क्षेत्र में मतलब जब वृत्त बनेगा तो उसमें वृत्त को दो बराबर भागों में बांटना। आधे क्षेत्र में किसके पौधे हैं, तो आधे क्षेत्र में गुलाब के पौधे हैं, गुलाब के पौधे हैं। फिर इसके बाद एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा है। तो एक तिहाई ज्ञात करने के लिए एक तिहाई का मतलब 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 गुणे ये टोटल इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, तो 360 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा और 3 से इसको काट दीजिए तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 शून्य 0 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 120 अंश।
तो इसी में आपको ये वृत्त का मान लीजिए केंद्र है और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का है। 180 अंश का, 180 अंश में क्या गुलाब है, 120 अंश में आपका गेंदा का फूल है। तो 120 अंश यहाँ पर देखिए ये 90 अंश हो जाएगा यहाँ से, और ये 110 120 समथिंग इस प्रकार से बनेगा। तो 120 अंश का ये पार्ट आपका है, और ये किसका है, ये गेंदा का यहाँ पर है, गेंदे के फूल का है 120 अंश। फिर इसके बाद आगे प्रश्न में है तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। तो शेष यहाँ पर आपको अभी नहीं पता है ये किसके पौधे हैं, तो डहेलिया, डहेलिया फूल होता है, ठीक है, यहाँ पर इसके पौधे लगे हैं। तो अगर इसको ज्ञात करना है तो 180 अंश का अगर गुलाब है, 120 का गेंदा है, तो 180 और 120 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 300 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, 8 2 10 के शून्य और 1 1 2 और हासिल 1 3, तो 300 अंश में आपका गुलाब और गेंदा है। तो शेष मतलब डहेलिया, तो डहेलिया कितने अंश का हो जाएगा, तो 60 अंश का हो जाएगा। तभी तो यहाँ पर ये टोटल 360 अंश का होगा। 180 अंश में गुलाब है, 120 में अगर गेंदा है, तो 60 अंश का जो है वो डहेलिया के यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। तभी ना यहाँ पर ये पूरा टोटल कोड जो होगा वो यहाँ पर 360 अंश का होगा, क्योंकि वृत्त के अंदर जो कोड होता है वो टोटल कोड कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है, और इसी को कहते हैं संपूर्ण कोड। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तीसरा प्रश्न में आपको केवल इसी प्रकार से यहाँ पर फिगर केवल बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका 1/3 में जो दिया था इसको ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 180 अंश, 60 अंश, 120 अंश। सेम यही फिगर आपका किस में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन 4 में भी ये इस प्रकार के फिगर दिए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन 4 में आपका जो दिया गया है वो यहाँ पर कैसा प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है रंग गुलाबी, सफ़ेद, पीला, और केंद्रीय कोण 180 अंश, 60 अंश, 120 अंश। शिक्षार्थियों की जो संख्या वो यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर चलिए ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 4 है, और यहाँ पर देखिए ये चित्र जो है आपका ये आपका बना हुआ है, और यहाँ से केंद्रीय कोड दिए गए हैं। शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर ज्ञात करते हैं गुलाबी कलर में शिक्षार्थियों की जो संख्या है वो यहाँ पर कितनी है। तो 180 अंश का यहाँ पर दिया है, ठीक है। 180 अंश बटे टोटल यहाँ पर जो कोड होता है वो कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। और यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। यहाँ पर देखिए कुल कितने शिक्षार्थी हैं, क्वेश्चन 4 में किसी समूह में 36 शिक्षार्थी हैं, तो बस इसी काम को यहाँ पर काम है। तो यहाँ पर लिख देना है 36 शिक्षार्थी हैं टोटल, जिसमें से 180 जो है 180 अंश गुलाबी रंग के फूल को स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। तो टोटल कितना है, 360 अंश गुणे टोटल शिक्षार्थी 36। अब यहाँ पर इसको काट देना है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 36 से 36 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो गया, 18 शिक्षार्थी, ठीक है, 18 शिक्षार्थी। तो ये आपका पहला है। शिक्षार्थियों की संख्या 180 अंश में से कितना जाएगा, तो 18 शिक्षार्थी है। दूसरा देखते हैं 60 अंश दिया है, और ये सफ़ेद रंग का, ठीक है, सफ़ेद का। तो 60 अंश दिया है, इसको लिखेंगे 60 बटे 360 गुणे 36। यहाँ पर आपके टोटल शिक्षार्थी हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 36 से 36 कैंसिल, तो यहाँ पर कितने हैं, 6 शिक्षार्थी, 6 शिक्षार्थी। तो यहाँ पर कितना भर देना आपको, 60 अंश के जस्ट नीचे आपको लिख देना है 6 शिक्षार्थियों की संख्या। फिर तीसरा आपका दिया है पीला रंग, पीला रंग दिया है, और इस यहाँ पर दिया आपका 120 अंश, और टोटल यहाँ पर वृत्त के अंदर बना कोड 360 अंश का होता है। और इसके बाद शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 36। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 12
शिक्षार्थी, 12 शिक्षार्थी। तो यहाँ पर आपको कितना भर देना है, 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो 4 दिया है वो यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, केंद्रीय कोड इसका दिया गया था और शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको इस प्रकार से ज्ञात करना रहेगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको विद्यालय दिया गया है, ए बी सी डी, ये 4 विद्यालय आपको दिए गए हैं और प्राप्त अंक विद्यालय ए को कितना मिला 20, विद्यालय बी को कितना मिला 25, विद्यालय सी को कितना मिला 30, विद्यालय डी को कितना मिला 15। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसके आधार पर आपको पाई ग्राफ बनाना है। पाई ग्राफ का मतलब कि आपको वृत्ताकार यहाँ पर ग्राफ में ही आपको यहाँ पर दर्शाना है कि विद्यालय ए को कितने मिले, विद्यालय बी को और विद्यालय सी और डी को यहाँ पर कितने कितने अंक मिले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा क्वेश्चन चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं और पहले यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, और इसी वृत्त में हमको यहाँ पर दर्शाना है कि कौन कौन से विद्यालय को कितने कितने यहाँ पर अंक मिले हैं। तो पहला देखिए, विद्यालय ए बी सी डी जो दिया है, इनका पहले जो यहाँ पर अंक है इसको ऐड कर लेते हैं। तो 20 में 25 ऐड करेंगे तो 45 होगा। ठीक है, 45 में अगर 30 को ऐड करेंगे तो 75 होगा। 75 में 15 को ऐड करेंगे तो 90 यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल अंक यहाँ पर कितने हैं, तो 90 अंक यहाँ पर टोटल हैं। तो अब यहाँ पर देखिए विद्यालय ए के लिए, तो चलिए निकालते हैं विद्यालय ए के लिए। विद्यालय ए के लिए जो प्राप्त अंक है उसको हम यहाँ पर कितने अंश में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पाई ग्राफ है ये आपका टोटल 360 अंश का होता है। तो यहाँ पर देखिए प्राप्त अंक 20, 25, 30, 15 ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर विद्यालय ए के लिए निकालना है। तो विद्यालय ए को कितने अंक मिले हैं, तो 20 अंक मिले हैं। और कितने में से मिले हैं, तो 90 में से मिले हैं। और यहाँ पर देखिए जब पाई ग्राफ निकालेंगे तो यहाँ पर गुणे 360 है, हमसे यहाँ पर लिख लेना है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 9 से इसको काट देंगे तो 9 एकम 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आ गया 20 गुणे 4, तो 20 चौक का 80 अंश। ठीक है, 80 अंश यहाँ पर हो गया। तो अगर यहाँ पर वृत्त का कोई ना कोई यहाँ पर केंद्र होगा और यहीं से ही हमको यहाँ पर कोण ये 80 अंश का बनाना है, तो 90 अंश आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, 90 अंश यहाँ पर आएगा और 80 अंश इससे कम यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 80 अंश हो जाएगा। तो ये कौन से विद्यालय के, विद्यालय ए का है। विद्यालय ए का कितना है, 80 अंश। अब इसी प्रकार से अगर विद्यालय बी का हम ज्ञात करें, ठीक है, तो विद्यालय बी के लिए यहाँ पर लिखेंगे बी के लिए। विद्यालय बी के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यालय बी को कितने अंक मिले, 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 बटे टोटल कितने अंक में से मिला है, तो 90 में से मिला है। इसी सबको ऐड करें हैं तब 90 यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है। और गुणे यहाँ पर पाई ग्राफ बना रहे हैं तो ये 360 अंश टोटल है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौके 36 और यहाँ पर आपका आ गया 25 गुणे 4, 25 चौक का 100 अंश। 100 अंश आपको यहाँ पर अगर बनाना हो तो यहाँ से अगर खींचेंगे तो ये 90 अंश का हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, इसका जो एंगल है बीच का। अगर एकदम सीधा खींचेंगे तो इसके बीच का जो एंगल है वो 90 अंश हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 अंश का। ठीक है, तो ये कौन से विद्यालय का है, तो विद्यालय बी का है। तो पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा 80 अंश का और दूसरा आपका हो जाएगा 100 अंश का। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर है। तीसरा विद्यालय का 30 दिया है। तो विद्यालय सी के लिए यहाँ पर चलिए ज्ञात करते हैं। विद्यालय सी के लिए, विद्यालय सी के लिए, विद्यालय सी के लिए यहाँ पर 30 दिया है। ठीक है, तो 30 बटे यहाँ पर 90 टोटल अंक है, 90 गुणे 360 ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 30 अंक मिला है, कितने अंक में से, 90 में से, गुणे 360, क्योंकि यहाँ पर पाई ग्राफ दर्शाना है तो 360 अंश का पाई ग्राफ। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल,
9 से काट दीजिए, 9 कम 9, 9 चौक के 36, तो 30 गुणे 4 आ गया, 30 गुणे 4, तो 3 चौक 12 और यहाँ पर एक शून्य बढ़ाएंगे, तो 120 अंश यहाँ पर हो गया। ठीक है, 120 अंश किस विद्यालय को, तो सी विद्यालय को। अब यहाँ पर डी के लिए अगर ज्ञात करें, डी के लिए, तो डी के लिए ज्ञात करेंगे तो डी का यहाँ पर देखिए कितना दिया, 15 दिया है, 15 अंक मिले, तो यहाँ पर लिखेंगे 15/90, क्योंकि 15 अंक मिले हैं किसमें से, 90 में से, गुणे 360 अंश, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से काटिए, 9 कम 9, 9 चौक के 36, और यहाँ पर आपका आ गया 15 गुणे 4, तो 15 चौक का 60 अंश। ठीक है, तो विद्यालय सी को 120 अंश और विद्यालय डी को 60 अंश मिले, तो यहाँ पर ग्राफ में चलिए अब दर्शा लेते हैं। तो विद्यालय सी को 120 अंश के समथिंग यहाँ पर, तो 120 अंश का जो कोण है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये विद्यालय सी को, और 60 अंश का जो कोण है वो आपका विद्यालय डी को यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी आपका जो पाई ग्राफ है वो यही है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर बनाना था, और यहाँ पर इसका जो हल करने का प्रोसेस है वो यहाँ पर है। ठीक है, हल करने का जो तरीका है वो यहाँ पर है, और पाई ग्राफ आपका यहाँ है, तो सी और डी भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिया है टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जैसे आपका 5वां था, सेम वही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर जो पाई ग्राफ है उसको भी आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि नीचे आपका दिया कि आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित कीजिए। तो क्वेश्चन 6, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांड को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या यहाँ पर निम्नवत है। तो फिगर आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, बुक से, और यहाँ पर हम सॉल्व करने का जो तरीका है उसको यहाँ पर बताएंगे। तो क्वेश्चन 6, टोटल यहाँ पर पहले देखिए जितने भी संख्या दी हैं सबको ऐड कर लेना है। तो 40 20 60, 60 और 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 60 30 90 और 90 10 100। ए बी सी डी ई यहाँ पर दिए गए हैं, 5 ब्रांड दिए गए हैं, और इनका जो संख्या हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा 100। तो ब्रांड ए के लिए अगर ज्ञात करें, ठीक है, ब्रांड ए के लिए, ब्रांड ए के लिए अगर ज्ञात करें तो ब्रांड ए का जो संख्या है वो कितना है, 40, टोटल संख्या कितना है 100, गुणे यहाँ पर अब क्या कर देना है 360। क्यों 360, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पाई ग्राफ जब भी आएगा कहीं भी तो इसका मतलब कि 360 अंश का वहां पर कोड बनेगा। तो 40/100 गुणे 360, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, तो 4 गुणे 36 यहाँ पर। 36 में अगर 4 का गुणा कर देंगे तो 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, तो 144 अंश यहाँ पर। ठीक है, तो अगर यहीं पर पाई ग्राफ भी दर्शा लेते हैं तो पाई ग्राफ में 144 अंश यहाँ पर आपको बनाना है। 144 अंश बनाने के लिए अगर इसको यहाँ से करेंगे तो 90, फिर ये 100, ठीक है, और 150 के समथिंग आपको बनाना है। तो 90 100 110 120 130 140 और 140 के आसपास ही 144 अंश लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ से और इस प्रकार से आपका ये ब्रांड ए का जो एंगल है वो यहाँ पर बन गया। अब इसी प्रकार से ब्रांड बी के लिए ज्ञात करेंगे। तो ब्रांड बी का देखते हैं कितना दिया है और इसको ज्ञात करेंगे। ब्रांड बी के लिए, ब्रांड बी के लिए आपको दिया है 20 ब्रांड दिया गया है, टोटल कितने हैं तो 100 हैं, और गुणे पाई ग्राफ दर्शाना तो 360 यहाँ पर लिख देना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 2 गुणे 36, तो 2 गुणे 36 बराबर 72 अंश का यहाँ पर कोड बनेगा। तो 72 अंश का बनाने के लिए 72 अंश का समथिंग यहाँ पर अगर इस प्रकार से खींचेंगे तो 90, और यहाँ पर 80, और ये आपका 70 72 अंश के समथिंग में है। ठीक है, यहाँ पर कोई एग्जैक्ट एंगल जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर आपको समथिंग में इसके बना लेना। तो 72 अंश हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसके बाद देखेंगे ब्रांड सी के लिए तीसरा पॉइंट।
ब्रांड सी के लिए। तो इसका जो संख्या दिया है उसी संख्या के माध्यम से यहाँ पर ये ज्ञात होगा। तो सी ब्रांड के लिए यहाँ पर 15 दिया है, तो 15/100 गुणे 360, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे अगर तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और 18 दूनी 36, और यहाँ पर 3 गुणे 18 आएगा, 18 तियाँ 54 अंश यहाँ पर हो जाएगा ब्रांड सी के लिए। 54 अंश ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लगभग इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल ए बन रहा है कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो सी के लिए यहाँ पर कितना 54 अंश हो जाएगा। अब इसी प्रकार से चौथा देखते हैं। तो चौथा ब्रांड के लिए भी आपको 15 ही संख्या दिया गया। तो सेम यही क्वेश्चन जैसे लगा है ब्रांड डी के लिए, कितना हो जाएगा ब्रांड डी के लिए, तो ऐसे ही सेम लगेगा यहाँ पर भी। तो 15/100 गुणे 360, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और 2 एकम 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर आ गया आपका 3 गुणे 18, तो 18 तियाँ 54, तो 54 अंश यहाँ पर भी आ गया। तो ब्रांड डी के लिए भी यहाँ पर 54 अंश हो जाएगा ब्रांड डी। तो यही पाई ग्राफ यहाँ पर आपका इसी प्रकार से बनेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है ब्रांड ई के लिए, ब्रांड ई के लिए इसको ज्ञात करने के लिए दिया है यहाँ पर 10 संख्या बटे टोटल संख्या है 100 गुणे 360, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, और एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पर 1 गुणे 36, तो 36 एकम 36 अंश यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्रांड ई के लिए है। तो यहाँ पर इसका जो एंगल होगा वो 36 अंश का हो जाएगा, और ये ब्रांड ई के लिए। तो यहाँ पर आपको जो एंगल है वो भी दर्शा लेना है, 144 अंश। बी के लिए कितना आया, तो 72 अंश आया है, तो बी में आपको लिख लेना है 72 अंश। सी में कितना आया है, तो 54 अंश, 54 अंश लिख लेना है। डी में कितना आया, तो यहाँ पर भी 54 अंश आया है। ई में कितना आया, तो 36 अंश आया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका पाई ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा। तो इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक चीज आप यहाँ पर ज्ञात कर ले रहे हैं तो सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पर जितने भी पूछे जाएंगे इसी मेथड से यहाँ पर सभी के यहाँ पर फाइंड किए जाएंगे। तो क्वेश्चन 6 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। और आपका जो अभ्यास 3A है इसमें आपके कुल 6 प्रश्न दिए गए थे, और सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रश्न में 1 से लेकर 6 तक में है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी चैनल को शेयर करें।